हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपके सिलेबस में है, संवैधानिक आयोग एवं विधिक आयोग, तो उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि संवैधानिक आयोग या जो निकाय हैं वो क्या हैं, और जो विधिक आयोग हैं या जो गैर संवैधानिक निकाय हैं वो क्या हैं। तो जो संवैधानिक निकाय हैं या जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं होती हैं जिनको संविधान के अंतर्गत वर्णित कर दिया गया है या संविधान में उनको उपबंधित कर दिया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, और जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्गों के जो उनसे संबंधित जो पद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, भारत के महान्यायवादी हैं या जो महाधिवक्ता हैं, वो सब संवैधानिक निकायों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो संवैधानिक बॉडी हैं जिनका संविधान में वर्णन है, उपबंधित हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, वो सब संवैधानिक निकायों के अंतर्गत आते हैं। विधिक आयोग या जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, यानी वो किसी संसद के कानून के माध्यम से उनका गठन किया गया है, वो उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे योजना आयोग, जो कि अब जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, या जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, लोकपाल, लोकायुक्त हैं। ये सब क्या है? विधिक आयोग, क्योंकि इनका सबका निर्माण संविधान संसद के कानूनों के माध्यम से हुआ है। तो आज हम जो संवैधानिक आयोग हैं या निकाय है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसमें पहले हम जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, और भारत के जो भी प्रतिनिधिक संस्थान हैं उनमें प्रतिनिधि चुनने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, और भारत में जो स्वतंत्र एवं जो निष्पक्ष चुनाव है उसको निपटाने की जिम्मेदारी इस संवैधानिक आयोग को सौंपी गई, जो कि एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, और इसका गठन संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। और अनुच्छेद जो 324 है हमारे संविधान का, वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और उसी के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन तथा उनसे संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इस प्रकार जो चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य जो आयुक्तों से मिलकर बनेगा। इनकी नियुक्ति, अर्थात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार से नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही जो राष्ट्रपति हैं वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। और इन जो भी निर्वाचन आयुक्त हैं या प्रादेशिक जो आयुक्त हैं, उनकी सेवा शर्तें और जो पदावधि हैं वो सब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हालांकि बीच में कुछ ऐसा हुआ कि दो निर्वाचन के जो पद थे उनको 1990 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन वापस से फिर 1993 में इन दो आयुक्तों की जो व्यवस्था थी वो वापस से बहाल हुई, और अब एक त्रिसदस्यीय जो आयोग है वो निर्वाचन आयोग वर्तमान में है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो आयुक्त होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास समान शक्तियाँ होती हैं, उनके वेतन भत्ते और दूसरे जो अन्य लाभ हैं वो भी सब समान होते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है
उनके समान ही इनके सब वेतन भत्ते और जो परिलाभ है वो होते हैं। और इन निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में यदि मतभेद होता है तो आयोग के बहुमत के आधार पर यहाँ निर्णय किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष अथवा जो 65 वर्ष की आयु है जो भी पहले हो वो इनका पूरा कार्यकाल होता है, या वो किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और ये इस प्रकार का संगठन निर्वाचन आयोग का होता है। अब यदि स्वतंत्रता की बात करें निर्वाचन आयोग की, तो अनुच्छेद 324 में ही चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। जैसे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी जो निर्धारित पदावधि है उसमें काम करने की पूरी सुरक्षा है, और उनको पद को उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिस आधार पे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो दुर्व्यवहार और जो असक्षमता के आधार पर जो संसद के जो दोनों सदन हैं वो अपने एक विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते हैं। हालांकि इन्हें नियुक्ति करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चूँकि एक संवैधानिक पद है तो इनकी जो पद पे नियुक्ति की जो रीति है और जो पदावधि है वो उसी समान है जिस प्रकार की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। दूसरा इनकी जो स्वतंत्रता है वो ये कि इनकी सेवा की जो शर्तें हैं उनमें नियुक्ति के पश्चात कोई भी किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं किया जा सकता। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं या प्रादेशिक न्यायायुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस दृष्टि से इनकी जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि ये एक सच्चे न्यायिक निकाय के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं। अब हम इसकी शक्ति और जो कार्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है उनके पदों की जो निर्वाचन है उसको किस प्रकार ये करते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या शक्तियाँ इन्हें सौंपी गई हैं। तो 3 प्रकार की श्रेणियों में इनको शक्तियाँ सौंपी गई हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। तो संसद की जो परिसमन आयोग है तो उस अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करने का दायित्व इनके पास है। समय समय पर निर्वाचक जो वोटर लिस्ट होती है, निर्वाचक नामावली, उसको तैयार करना और जो भी योग्य मतदाता हैं उनको पंजीकृत करना, चुनावों की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, जो नामांकन पत्र हैं उनका परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो आवंटित करना, और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके लिए न्यायालय की तरह काम करना इनका प्रमुख दायित्व होता है। और निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, आचार संहिता का निर्माण करना और उसका पालन करवाना, और राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम सूची को निर्मित करना, संसद सदस्यों की जो निहरता होती है उससे संबंधित यदि कोई मामला उठता है तो उस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना इनका एक सलाहकारी निकाय के रूप में अपनी भूमिका ये निभाते हैं। राज्यपाल को भी ये परामर्श देते हैं यदि विधान परिषद के कोई सदस्य की निहरता का मामला है तो उसको लेकर, और मतदान केंद्र लूटना या कोई हिंसा का मामला या किसी भी प्रकार की चुनावी अनियमितता होती है तो उसके आधार पर निर्वाचन यदि रद्द करना पड़े तो उसका दायित्व भी निर्वाचन आयोग का होता है। जब कभी कर्मचारियों की चुनावों में आवश्यकता होती है तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह भी कर सकते हैं जिससे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें, और एक चुनावी तंत्र का जो पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो भी इनकी मुख्य भूमिका इनकी होती है। तो इस प्रकार से ये इन शक्तियों के माध्यम से और इस कार्य के माध्यम से समूचे देश में जहाँ कहीं भी चुनाव हों या आम चुनाव हों उन सब में
अपनी भूमिका निभाते हुए उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का दायित्व चुनाव आयोग का होता है। और ये उसमें अब तक के जो परिणाम है या जो व्यवहारिक रूप है चुनाव आयोग का निकल कर आया है, वो एक सफल रूप में निकल कर के आया है। और इसी दृष्टि से यहाँ इनकी दृष्टि, लक्ष्य और जो सिद्धांत हैं वो निर्धारित किए गए हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो एक श्रेष्ठता का एक ऐसा संस्थान बनना चाहता है, क्योंकि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जो चुनावी मशीनरी जो लगती है भारत में चुनावों के समय, वो बड़े व्यापक पैमाने पर लगती है। और उस दृष्टि से जो चुनाव आयोग है वो अपनी भागीदारी और जो चुनावी लोकतंत्र की जो गहराई है उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत का जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्रता, स्वायत्तता और जो अखंडता है उसको बनाए रखता है और एक स्वतंत्र, दोषयुक्त और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो उच्चतम जितने भी पेशेवर मापदंड हैं उनका ये पालन करता है और सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो, इस दृष्टि से ये कार्य करते हैं। तो संविधान में जो भी स्वतंत्रता, समता, निष्पक्षता या स्वतंत्रता जो आदि मूल्य हैं उनको बनाए रखने का दायित्व चुनाव आयोग का है चुनावों की दृष्टि से। और निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए ये रखते हैं। तो इस प्रकार की देश की जो भी चुनावी व्यवस्था है उसमें लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने और जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको मजबूती प्रदान करने का संपूर्ण दायित्व और जो कर्तव्य वो भारतीय चुनाव आयोग का है और उसी को वो बखूबी तरीके से अंजाम देता है, जिसके कारण आज विश्व में भारत जो कि माना जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और वहाँ ये एक कई देशों में या विश्व के पटल पर एक शोधनीय विषय बनता जा रहा है कि भारत में किस प्रकार से इतनी बड़ी चुनावी मशीनरी को एक सफल रूप में उसका आयोजन करवाया जाता है, जिसका स्पष्टतः पूरा श्रेय भारतीय निर्वाचन आयोग को जाता है। तो ये निर्वाचन आयोग, उसकी संरचना, संगठन और जो कार्यशैली या उनके पास जो भी शक्ति है उनके ऊपर आज हमने चर्चा की और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।